हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका नीरज सर। एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए 10th के बच्चों के लिए स्पेशली और 12 के बच्चों के लिए जिनका इस साल एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उनके लिए हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चंस किए हैं। तो हम लोग क्लास में आज के क्लास जो है हम लोग का बेसिकल 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे साइंस में प्रकाश का परावर्तन, जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग साथ साथ में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी गोले का भाग होता है और उसके व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इस आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो बड़े पैमाने पे किसी वस्तु के बड़े आकार को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा दांत के डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और मैं एक बात बता दूं कि जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कॉम्प्लेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको ओपन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो वे लोग वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस और सब्जेक्टिव क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, तीसरा प्रश्न है, यदि किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब पर प्रकृति क्या होगी। यदि किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आवर्धन तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली प्रश्न है, किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता केंद्र के बीच संबंध होता है। तो F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। या इसको और हम संबंध देखें तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाता है। तो यही हम रिलेशन देखेंगे किस में है, R बराबर 2F, R बराबर 2F किस में है। तो ये रिलेशन R बराबर 2F या F बराबर R/2, यानी कि सी आंसर हमारा इसमें मैच कर रहा है। तो बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये किसी भी वस्तु का जो आकार होता है वो बड़ा करके दिखाता है। तो बड़ा करके दिखाएगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर कौन है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि डी नंबर बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो केवल आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा वो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनता है। केवल आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण उत्तल दर्पण में बनता है।
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये हमेशा आभासी बनता है और बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किसी वस्तु का आवर्धन काल्पनिक बनता है। किसी वस्तु का आवर्धन जो होता है वो काल्पनिक बनता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। किस में बनता है काल्पनिक? तो अवतल दर्पण में बनता है। अगली प्रश्न है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है और छोटा बनता है, हासित बनता है, हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है। ईंट क्या है? ईंट आप लोग देखे होंगे, ईंट तो पारदर्शी पदार्थ नहीं होता है, तो ईंट क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ का होता है जिससे हम लोग आर पार किसी वस्तु को नहीं देख पाए, यानी कि आर पार अगर किसी वस्तु को हम लोग नहीं देखते तो उससे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हमारी आंखें जो देख सकती है उस वस्तु को क्या कहते हैं? हमारी आंखें जो देख सकती है उस वस्तु को हम लोग दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। जो आंखें देख सकती है उसे दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं, यानी कि सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और अभी 40 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को आज हमने करा दिया। 20 क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक जितने दोस्त विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे चैनल पर लाइव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक को फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। तब तक फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।